FSSAI लाइसेंस फूड बिजनेस में आने वाले हर एंटरप्रेन्योर के लिए पहला माइलस्टोन होता है। हाँ बिल्कुल। और क्यों ना हो, फीस भी तो देखिए। बेसिक रजिस्ट्रेशन सिर्फ 100 रुपए में, स्टेट लाइसेंस 2000 रुपए और सेंट्रल लाइसेंस वो भी सिर्फ 7500 रुपए में। सुनने में तो ये किसी भी बिजनेस को शुरू करने का सबसे सस्ता पार्ट लगता है। और यहीं पर मतलब सबसे बड़ी गलतफहमी की शुरुआत होती है। ये जो फीस है ना, ये तो बस उस थिएटर में घुसने का टिकट है। अच्छा। हाँ, जहाँ फिल्म अभी शुरू भी नहीं हुई है। असली ड्रामा, सस्पेंस और खर्चा तो कंप्लायंस, मैंडेटरी ऑडिट्स और पेनल्टीज के जाल में छुपा हुआ है। मतलब ये वो छुपे हुए खर्चे हैं जो किसी भी नए फूड एंटरप्रेन्योर के बिजनेस प्लान को लॉन्च होने से पहले ही डीरेल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइसेंस फीस तो सिर्फ आइसबर्ग की टिप है। आज हम उस पूरे आइसबर्ग की गहराई नापने वाले हैं। बिल्कुल। उन सभी छुपे हुए खर्चों और रेगुलेटरी ट्रैप्स की बात करेंगे जो पहली बिक्री से पहले ही किसी के लाखों रुपए स्वाहा कर सकते हैं। चलिए उस मीटर से शुरू करते हैं जो किचन की गैस जलने से बहुत पहले चालू हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ प्री ऑपरेशनल खर्चों की। हाँ, वो खर्चे जो काम शुरू करने से पहले ही जेब खाली करने लगते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे खतरनाक है द रेंट ट्रैप। देखिए, FSSAI लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको एक कमर्शियल प्रेमिसेस, एक पता तो दिखाना ही पड़ेगा। तो एंटरप्रेन्योर सबसे पहले एक जगह लीज पर लेता है, किराया देना शुरू कर देता है और बस वहीं से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। आपने लाइसेंस अप्लाई किया, अब मान लीजिए FSSAI अधिकारी ने आपके दिए हुए किचन लेआउट पर कोई सवाल उठा दिया तो। हाँ बिल्कुल, कोई भी सवाल उठा दिया। एक क्वेरी आई, आपने जवाब दिया, उसमें 15 दिन लग गए। अधिकारी ने उस जवाब पर एक और क्वेरी उठा दी, फिर 15 दिन गए। अरे बाप रे। ये क्वेरी रिस्पॉन्स का साइकिल बहुत आसानी से 2-3 महीने खींच सकता है। और ये देरी सीधी सीधी जेब पर भारी पड़ती है। एक सिंपल सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए दिल्ली या मुंबई में एक कमर्शियल किचन स्पेस ली है जिसका किराया 1 लाख रुपए महीना है। हाँ। अगर 3 महीने की देरी हो जाती है तो ये 3 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान है, बिना एक भी प्रोडक्ट बेचे। द मीटर इज रनिंग बट द कार स्टिल पार्क्ड। और ये एक ऐसा खर्चा है जिसके लिए कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता। सही बात है। इसी प्री ऑपरेशनल फेज में एक और बड़ी दीवार है जिसे कहते हैं द CGWA, ग्राउंड वाटर बैरियर। अच्छा, ये उन बिजनेसेस के लिए है जो पानी के लिए बोरवेल का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से NOC लेना पड़ता है। हाँ, और यहाँ सरकारी फीस और असलियत के खर्च में जमीन आसमान का फर्क है। गवर्नमेंट की एप्लीकेशन फीस शायद 10,000 रुपए के आसपास होगी, लेकिन इस NOC को पाने के लिए जो प्रोसेस है वो महंगा है। आपको हाइड्रोजियोलॉजिकल रिपोर्ट्स मनवानी पड़ती हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज करवानी पड़ती हैं। तो ये सब मिलाकर असल खर्च कितना बैठता है? इन सब रिपोर्ट्स और कंसल्टेंसी को मिलाकर असल खर्च 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। एक बूटस्ट्रैप एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस शुरू होने से पहले ही 1.5 लाख रुपए सिर्फ पानी के अप्रूवल पर खर्च करना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्लो है। और सबसे बड़ी बात, इस NOC के बिना FSSAI की एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होगी। इट्स अ हार्ड स्टॉप। समझ गया। तो मतलब अभी तक हमने एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया, लेकिन रेंट और पानी के अप्रूवल्स पर ही लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। बिल्कुल। और अभी तो हम रिकरिंग कॉस्ट्स पर आए भी नहीं है। FSSAI एक वन टाइम पेमेंट नहीं है, ये कंप्लायंस की एक सालाना सब्सक्रिप्शन है। सालाना सब्सक्रिप्शन? हाँ, और इस सब्सक्रिप्शन में जो एड ऑन्स है वो बहुत महंगे हैं। इसे हम टेस्टिंग एंड ऑडिट टैक्स कह सकते हैं। ओके, टेस्टिंग एंड ऑडिट टैक्स, इसमें सबसे पहला क्या है? मैंडेटरी 6 मंथली टेस्टिंग। FSSAI लाइसेंस की कंडीशन नंबर 12 साफ साफ कहती है कि आपको अपने हर SKU यानी हर प्रोडक्ट वेरिएंट को साल में 2 बार एक NABL अक्रेडिटेड लैब में टेस्ट कराना होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई नया आइसक्रीम ब्रांड है जो 10 अलग अलग फ्लेवर्स के साथ मार्केट में उतरा है, तो वो हुए 10 SKUs। करेक्ट। अगर एक SKU के टेस्ट का खर्च मोटा मोटा 10,000 रुपए आता है, तो 10 SKUs का एक बार का खर्च हुआ 1 लाख रुपए। और ये साल में 2 बार कराना है, तो मतलब सालाना सिर्फ लैब टेस्टिंग का बिल ही 2 लाख रुपए का हो गया। एग्जैक्टली, जीरो नेगोशिएशन। और जानते हैं ये नियम सबसे ज्यादा किसे चोट पहुंचाता है? इनोवेटिव स्टार्टअप्स को। वो कैसे? एक बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनी के शायद 5 ही कोर प्रोडक्ट्स हों, लेकिन एक स्टार्टअप तो एक्सपेरिमेंटेशन पर ही चलता है। वो 15-20 तरह के गुरमे फ्लेवर्स लॉन्च करना चाहता है। उनके लिए ये टेस्टिंग टैक्स इनोवेशन पर एक सीधी सीधी पेनल्टी है। अरे, ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब आप जितना क्रिएटिव होंगे, आपकी कंप्लायंस कॉस्ट उतनी ही बढ़ेगी। इसी से जुड़ा हुआ एक और जाल है, द वाटर रिपोर्ट स्कैम।
हाँ, ये बहुत कॉमन है। पानी की टेस्टिंग तो अनिवार्य है। अब लोग पैसे बचाने के लिए सस्ती लोकल लैब्स के पास जाते हैं जो 1500 रुपए में टेस्ट करके रिपोर्ट दे देती हैं। लेकिन वो रिपोर्ट FSSAI के सामने टिकती नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। पानी IS 10500 स्टैंडर्ड का होना चाहिए। रिपोर्ट पर NABL का लोगो होना चाहिए। सैंपल लैब के प्रतिनिधि द्वारा कलेक्ट किया गया। ये तो बहुत बड़ा लेसन है। इस रिकरिंग कॉस्ट में एक और बड़ी चीज है थर्ड पार्टी ऑडिट्स या TPA। ये क्या भला है? ये हाई रिस्क फूड कैटेगरीज में काम करने वाले सेंट्रल लाइसेंस होल्डर्स के लिए अनिवार्य है, जैसे डेयरी, मीट प्रोसेसिंग, न्यूट्रास्यूटिकल्स, पैकेज्ड वाटर। पर ये ऑडिट सिर्फ हाई रिस्क बिजनेसेस के लिए ही क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इन कैटेगरीज में फूड कंटामिनेशन का रिस्क और पब्लिक हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए FSSAI एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्क्रूटनी चाहता है। और इस एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्क्रूटनी की कीमत क्या है? ये ऑडिट 15,000 रुपीज से लेकर 40,000 रुपीज प्रति ऑडिट तक का हो सकता है। लेकिन यहाँ असली खतरा इस ऑडिट को ना कराने का है। वो क्या? अगर आप ये TPA नहीं कराते तो फॉस्कॉस पोर्टल पर आपका एनुअल रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन ही ब्लॉक हो जाता है। बाप रे, मतलब एक कंप्लायंस मिस करने से दूसरा कंप्लायंस ब्लॉक हो जाता है और फिर पेनल्टी का मीटर चालू। एग्जैक्टली, इट्स अ चेन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन आजकल हर ब्रांड खुद को प्रीमियम दिखाना चाहता है। हर कोई अपने प्रोडक्ट पर वीगन, ऑर्गेनिक, ग्लूटेन फ्री जैसे लोगोस लगाना चाहता है। यकीनन इन फैंसी शब्दों की भी एक रेगुलेटरी कीमत होती होगी। बिल्कुल होती है। हर प्रीमियम दावे की एक कीमत है। लेट्स टॉक अबाउट एडवांस्ड लेबलिंग एंड एंडोर्समेंट्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट पर ऑफिशियली वीगन का लोगो लगाना चाहते हैं तो इसकी एप्लीकेशन फी है 10,000 रुपीज प्लस 18% GST। और अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहा है जो FSSAI की स्टैंडर्ड लिस्ट में नहीं है, जिसे नॉवल फूड कहते हैं, उसके लिए नॉन स्पेसिफाइड फूड अप्रूवल लेना पड़ता है और इसकी एप्लीकेशन फीस है 50,000 रुपीज प्लस 18% GST। 50,000 रुपए? हाँ, और इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अप्रूवल की कोई गारंटी नहीं है। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है और ये 50,000 रुपए नॉन रिफंडेबल है। मतलब 59,000 रुपए का सीधा नुकसान हो सकता है सिर्फ एक नया इंग्रेडिएंट ट्राई करने के लिए। ये तो बहुत डिस्करेजिंग है। बिल्कुल। और फिर फूड ग्रेड पैकेजिंग टेस्टिंग भी है। NABL लैब में माइग्रेशन टेस्टिंग का खर्च भी लगभग 10,000 रुपए आता है। तो मतलब हर छोटा सिंबल, हर नया इंग्रेडिएंट अपने साथ एक छुपा हुआ बिल लेकर आता है। अब एक और कैटेगरी की बात करते हैं, इंपोर्टर्स। हाँ, अगर कोई खाना इंपोर्ट कर रहा है तो FICS यानी फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम में उनका स्वागत है, जहां हर गेट पर टोल टैक्स देना पड़ता है। गेट फीस एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले हर बिल ऑफ एंट्री पर 2,000 रुपए की विजुअल इंस्पेक्शन फीस। इसके बाद लैब सैंपलिंग, जिसका खर्च 5,000 से 20,000 तक जा सकता है। लेकिन असली खतरा तो कहीं और छुपा है, द डेम्यूरेज थ्रेट। ये क्या है? डेम्यूरेज का खतरा तब आता है जब आपका सैंपल फेल हो जाता है। सोचिए, आपका लाखों का माल पोर्ट पर है, सैंपल टेस्टिंग के लिए गया और वो फेल हो गया। और जब तक ये सब चल रहा है आपका माल पोर्ट पर ही कंटेनर में पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। और पोर्ट पर कंटेनर रखने का डेली चार्ज लगता है, जिसे डेम्यूरेज कहते हैं। ये चार्ज एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ता है। एक हफ्ते के अंदर ये डिटेंशन चार्ज आपके माल की कीमत से भी ज्यादा हो सकता है। मतलब एक फेल्ड टेस्ट का मतलब ये हो सकता है कि आपका पूरा शिपमेंट, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए। हाँ, मैंने इंपोर्टर्स को अपना पूरा कंसाइनमेंट छोड़ते हुए देखा है, क्योंकि उसे छुड़ाने का खर्च उसकी कीमत से ज्यादा हो चुका होता है। That's terrifying। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे शायद सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं, द पेनल्टी ट्रैप। FSSAI की पेनल्टीज देरी को माफ नहीं करती। बिल्कुल नहीं, उनका डिजाइन ही पनिशिंग है। पहले बात करते हैं रिन्यूअल लेट फीस की। अगर 1 से 90 दिन की देरी हुई है तो पेनल्टी है 3 times द एनुअल फी प्लस दैट ईयर्स रिन्यूअल फी। तो 7,500 रुपए के लाइसेंस पर आपको देने होंगे 30,000 रुपीज प्लस GST। और अगर देरी 91 से 180 दिन की हो जाए तो पेनल्टी 5 गुना हो जाती है, मतलब 45,000 रुपीज प्लस GST। रुके, लेकिन सबसे बड़ा फाइनेंशियल ब्लो तो 180 दिन के बाद लगता है ना? हाँ, 180 दिन के बाद आपका लाइसेंस नंबर ही फॉस्कॉस के सिस्टम से डिलीट कर दिया जाता है परमानेंटली। और इसमें जो सबसे बड़ा छुपा हुआ खर्चा है वो है आपकी पैकेजिंग का। एग्जैक्टली।
एक मिनट, आप ये कह रही हैं कि 7,500 रुपए के रिन्यूअल में 6 महीने की देरी का मतलब ये है कि आपकी लाखों की प्रिंटेड पैकेजिंग जिस पर पुराना लाइसेंस नंबर छपा है वो रातों रात कबाड़ हो जाती है। हाँ, आपको वो सारी पैकेजिंग स्क्रैप करनी पड़ेगी। ये नुकसान आसानी से 5 लाख से 15 लाख या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। ये एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव चूक की बहुत बहुत बड़ी कीमत है। बिल्कुल। एनुअल रिटर्न यानी फॉर्म D1 की भी पेनल्टी है। डेडलाइन है 31 मई। लेट हुए तो 100 रुपए प्लस GST प्रतिदिन की लेट फी लगती है। ये एक ऐसे टैक्सीमीटर की तरह है जो रुकता ही नहीं। हाँ, और अगर 31 अगस्त के बाद अपने रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो उसकी लागत 2 साल की लाइसेंस फीस के बराबर होती है। FSSAI का सिस्टम गलतियों और देरी को माफ करने के लिए नहीं बनाया है। नहीं। इसे थोड़ा और समझते हैं। अभी तक हमने प्री ऑपरेशनल, रिकरिंग, लेबलिंग, इंपोर्ट और पेनल्टी कॉस्ट्स की बात की है, लेकिन कुछ खर्चे और भी हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस में आते हैं। बिल्कुल। इन्हें हम प्रोफेशनल एंड ऑपरेशनल ओवरहेड्स कह सकते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या IPM। ये हर फूड प्रेमिसेस के लिए जरूरी है। इसका खर्च कितना होता होगा? एक छोटे कैफे के लिए शायद ये 5,000 रुपए सालाना का कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन एक 5 स्टार होटल या बड़ी फैक्ट्री के लिए जहां एक फुली कंप्लायंट IPM प्रोग्राम चाहिए जिसमें बेट मैपिंग ये क्या होता है? मतलब आपकी पूरी फैसिलिटी का एक नक्शा बनाना और उस पे मार्क करना कि कीड़े मकोड़े पकड़ने वाले ट्रैप्स कहाँ कहाँ रखे हैं। इसके साथ डिटेल्ड लॉग्स मेंटेन करने होते हैं। अच्छा। इस लेवल के कंप्लायंट IPM प्रोग्राम का खर्च 15 लाख सालाना या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और छोटे मोटे बदलाव जैसे बिजनेस का पता बदलना हो, उसकी भी फीस है, मॉडिफिकेशन फीस। लाइसेंस में पता या फूड कैटेगरी बदलवानी है तो 1,000 रुपीज प्लस GST। और आखिर में वो खर्च जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता, लीगल एंड एजुकेशन। अगर आपका कोई फूड सैंपल फेल हो जाता है, हाँ, मान लीजिए वो मिसब्रांडेड या सबस्टैंडर्ड पाया जाता है, तो लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं। और फीस? एक अच्छे फूड सेफ्टी कंसल्टेंट की फीस हर सुनवाई के लिए 25,000 रुपए या उससे ज्यादा हो सकती है। और अगर केस हार गए तो कोर्ट का जुर्माना अलग। मिस ब्रांडिंग के लिए ये 3 लाख रुपए तक और सब स्टैंडर्ड फूड के लिए 5 लाख रुपए तक जा सकता है। तो जब हम इन सभी खर्चों को एक साथ जोड़ते हैं, रेंट ट्रैप, NOC, लैब टेस्टिंग, ऑडिट्स, रिन्यूअल पेनल्टीज, पैकेजिंग लॉस, पेस्ट कंट्रोल, लीगल फीस, की लाइसेंस फीस एक मजाक लगने लगती है। सोचिए, हमने शुरू कहाँ से किया था? 100 रुपए, 2,000 या 7,500 रुपए की लाइसेंस फीस से। लेकिन जब हम इन सभी छुपे हुए खर्चों को जोड़ते हैं तो एक बिजनेस का असली कंप्लायंस का सालाना बिल 50,000 से 2 लाख रुपए, और कुछ मामलों में उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। तो हमारा अंतिम विचार यही है कि FSSAI लाइसेंस लेना मैराथन की स्टार्टिंग लाइन है, फिनिश लाइन नहीं। और अगर कोई कारोबारी इन सभी छुपे हुए खर्चों के लिए पहले से बजट नहीं बनाता है तो उसका बिजनेस शायद अपना पहला इंस्पेक्शन भी सरवाइव ना कर पाए। बिल्कुल। ये कंप्लायंस कॉस्ट बिजनेस प्लान का एक क्रिटिकल हिस्सा होनी चाहिए, फुटनोट नहीं। कंप्लायंस को एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह नहीं, बल्कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखना होगा जो आपके बिजनेस को बड़े नुकसान से बचाती है। If you found this helpful, subscribe to the channel for more such deep dive videos on food business compliance and share this video to help other entrepreneurs avoid these massive penalties.